गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पार्ट 4 वैदिक मैथमेटिक्स का पार्ट 4 लेके आया हूँ मैं आज आपके लिए। और इसमें अपन सीखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय सूत्र निखिलम। बहुत ही इजी, बहुत ही कॉमन मल्टीप्लाई का मेथड है ये। 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास तीनों में चलता है। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत इजी मेथड है, चलो देखते हैं। इसमें जैसे दो नंबर है 23 × 24, तो उसको मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको जब भी आप सूत्र निखिलम, निखिलम वर्ड जहीं जहाँ कहीं भी आपको पढ़ने को मिलता है तो वहाँ सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात स्ट्राइक करनी चाहिए, वो है बेस। क्वेश्चन में बेस यानी हिंदी में इसको आधार बोलते हैं। आधार कितना है? तो जो बेस होता है वो बेस हमेशा 10 की एनी पावर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं एनी पावर, यानी कोई भी घात घात हो सकती है। ध्यान रखना, बेस हमेशा 10 की एनी पावर होगा। तो 10 की पावर 1 कितना होता है? 10 होता है। तो यहाँ पे बेस 10 है। ठीक है, हाँ 10 की पावर 2 भी हो सकता है, बेस 100 भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 10 की पावर 1 यानी यहाँ बेस होगा 10। एक होता है सब बेस यानी उप आधार। सब बेस क्या होता है? सब बेस होता है, सब बेस जो होता है वो होता है बेस की टेबल में, यानी आधार के पाढ़े में जो संख्याएं आती है जो इस नंबर के आसपास हो, इन दोनों नंबर के आसपास हो, वो होती है सब बेस। ठीक है, यानी उपाधार। तो 10 के पाढ़े में 20 आता है जो इन दोनों के आसपास है। 10 की टेबल में 20 आता है जो इन दोनों के आसपास है। तो इस क्वेश्चन में सब बेस जो है, उपाधार जो है, वो 20 होगा। ठीक है, उसके बाद में एक होती है सब बेस डिजिट यानी उप आधार संख्या। सब बेस डिजिट यानी उप आधार संख्या वो क्या होती है? वो होती है उस, मतलब 10 की टेबल में कितनी बार आया? 2 टाइम आया ना। 10 के बारे में 20 कितनी बार आया? 2 बार आया। इसलिए यहाँ पे उप आधार संख्या कितनी होगी? 2 होगी। या फिर सब बेस डिजिट एस बी डी का ऐसे मान लो फॉर्मूला है, वो होता है सब बेस अपॉन बेस। ये फॉर्मूला समझ लो आप, सब बेस अपॉन बेस। सब बेस को बेस से डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा वो एस बी डी आ जाएगी, सब बेस डिजिट आ जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे एस बी डी आपके पास 2 आया। अब यहाँ पे करना क्या होता है आपको? यहाँ निकला नंबर यानी संख्या, डेविएशन यानी विचलन, हिंदी में इसको विचलन बोलते हैं। संख्या कौन कौन सी थी? 23 और 24 थी। नंबर ये थे आपके। और डेविएशन, डेविएशन क्या होता है कि ये जो नंबर है वो आपके सब बेस से कितने ज्यादा है। ज्यादा तो आप प्लस में लिखोगे, और कम होंगे तो आप क्या लिखोगे? माइनस में लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो मैंने लिखा 19, तो 19 यहाँ बेस 20 है, तो 20 बेस है और यहाँ नंबर 19, तो बेस से एक कम है, तो यहाँ -1 डेविएशन आएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे करेंगे इसकी बात करते हैं। चलिए, ये नंबर हो गया, ये डेविएशन हो गया। ठीक है, अब इसमें जितने नंबर है उतने सेक्शन बनेंगे। 2 नंबर है तो यहाँ पे 2 सेक्शन बनेंगे, फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन में क्या होगा? हमेशा डेविएशन को विद साइन मल्टीप्लाई करना है, चिन्ह के साथ में डेविएशन को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। चलो करते हैं। यहाँ पे क्या करना होगा? 3 × 4 करना होगा, विद साइन मल्टीप्लाई करना है। प्लस है तो लगाया नहीं मैंने, अंडरस्टूड है कि ये दोनों प्लस के हैं। ठीक है, उसके साथ में आपको क्या करना होता है? यहाँ पे एक्चुअल में होता ये है कि जो एस बी डी होती है उसकी पावर 0, तो 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि 2 की पावर 0 1 होता है, तो कई टीचर्स इसको बताते नहीं है। तो ये 2 की पावर 0 से ये मल्टीप्लाई होगा, इसका आंसर 1 आएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, इसलिए अपन ये लिखे तो भी चलेगा, नहीं लिखे तो भी चलेगा। अब सेकंड सेक्शन में क्या करते हैं अपन? सेकंड सेक्शन में आपको इन दोनों में से कोई एक नंबर चूज करना है। सपोज कीजिए आपने 23 चूज किया, तो जब आप 23 चूज करते हो तो उसके सामने वाला डेविएशन है उसको छोड़ के बाकी जितने भी डेविएशन है, अभी अपने पास 1 डेविएशन है, तो वो आपको इसमें ऐड करना है, ऐड करके यहाँ लिखना है। ठीक है, तो चलिए अपन ने 23 जब चूज किया तो इसके सामने वाला डेविएशन अपन ने छोड़ दिया, इसके अलावा जो डेविएशन है वो उसमें ऐड करना है, कर दिया। उसके बाद में क्या करना होता है? यहाँ पे जो एस बी डी थी, एस बी डी 2 थी, उसकी पावर 0 से मल्टीप्लाई यहाँ किया, तो आगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसकी पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर थर्ड सेक्शन होता है अपने पास तो आगे थर्ड सेक्शन में क्या करेंगे अपन? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड सेक्शन में। ये मेथड होता है इसका। ठीक है, तो चलिए अब अपन आगे चलते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं। ये तो 1 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब 4 से 12 होता है, ये 12 अपन ने लिख दिया। उसके बाद में यहाँ आ जाइए आप, ये 27 हो गया। 27 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 54 आएगा। यहाँ पे आपके 12 चल रहा है। ठीक है, अब बेस में कितने जीरो है भाई? सिंगल जीरो है। सिंगल जीरो इट मीन्स आपको यहाँ पर सिंगल डिजिट लिखनी है। तो ये जो 1 है उसको आप क्या करोगे? आगे कैरी करवाओगे। जब आप ये 2 का 2, ये 1 आगे कैरी कराओगे तो 54 + 1 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा 55। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ईजी सा मेथड था, आप 1-2 बार इसको देखना।
तब आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिन्होंने कर रखा है उनको तो बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, और जिन्होंने नहीं कर रखा, जो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए हो सकता है थोड़ा टफ लगे उनको, बट इजी है। अब आप इस क्वेश्चन में आइए। ये तो 2 डिजिट का क्वेश्चन था, अब 3 डिजिट का क्वेश्चन आ जाए। ये देखो एकदम इजी क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क ऐसे मान लो, आपको खुद को करना है। जब ये क्वेश्चन आप समझोगे उसके बाद में आपको ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना। चलिए, तो 3 डिजिट है, तो वापस वही बेस यहाँ पे वही 10 होगा, सब बेस 20 होगा, SBD 2 होगी। कैसे होगी मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है, ठीक है। नंबर यानी संख्या, डेविएशन यानी विचलन, वो यहाँ पे अपन ने लिख दिया। ये 20 से कितना ज़्यादा था, +3, ये कितना था, +4, ये कितना कम है, -1 यानी 1 कम है, इसलिए माइनस लग गए यहाँ पे। आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पे कितने डिजिट है, कितने नंबर है, 1 2 3 नंबर, तो यहाँ पे 3 सेक्शन बनेंगे। फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन थोड़ा बड़ा ले रहा हूँ मैं, और थर्ड सेक्शन, ठीक है ना। अब क्या करना हमें, फर्स्ट सेक्शन में मैंने आपको बताया था विद साइन आपको मल्टीप्लाई करना है, +3 +4 -1। इधर थर्ड सेक्शन में क्या करना है हमें, थर्ड सेक्शन को, सॉरी सेकंड सेक्शन में क्या करना, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। देखो उसमें क्या करना होता है, इसमें फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट इंटू सेकंड विद साइन, 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4, फिर प्लस करना आपको सेकंड इंटू थर्ड, यानी 4 इंटू -1, फिर प्लस क्या करना, थर्ड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, यानी -1 इंटू 3। और मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको, डेविएशन की पावर 0, डेविएशन सॉरी SBD की पावर 0, SBD की पावर 1 और SBD की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ SBD की पावर 0 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए नहीं किया। यहाँ पे SBD की पावर 1 यानी 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ठीक है। अब थर्ड सेक्शन में क्या होगा, मैंने यहाँ पे भी बताया था, एक्सप्लेन किया था, वही अब यहाँ बता रहा हूँ। आप यहाँ पर कोई एक नंबर चूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल आपने 23 चूज किया, तो ये 23 आपने चूज कर लिया, तो उसके सामने वाला डेविएशन इसको छोड़ दो आप, इसके अलावा इन दोनों डेविएशन को ऐड करना, तो प्लस का 4 और माइनस का 1, +4 और -1 सोल्व करने पे बनता है आपके पास +3। तो आपको क्या करना होगा, इसमें +4 करना है, -1 करना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई कैसे करना है, SBD की पावर 0, SBD की पावर 1, SBD की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो उसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखो क्या होगा आगे, यहाँ पे आपके पास कितना आ जाता है, -12 आ जाता है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, ये प्लस का 12 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा, और माइनस का 3 आ जाएगा, और ये 2 की पावर 1 2 ही होता है। यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपके पास 3 बचा है, यहाँ पे सोल्व करने पे, तो 3 को 3 में ऐड करोगे तो 26 बनेगा, और 2 की पावर 2 होती है 4। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -12। इसको सोल्व करने में 7 माइनस करो, इसमें से 5 बचेगा। 5 इंटू 2 कितना होता है, 5 इंटू 2 10 होता है। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे अपन, ये इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, 24 का 4 कैरी हो गया 2, और 4 2 जा 8, 8 + 2 कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अब देखो अब क्या करना होता है, मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए लिया था, मैंने ये क्वेश्चन आपको इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि अगर ये एक्सप्लेन करता तो ये वाली बात आपके समझ में नहीं आती। तो ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ माइनस है, तो वैदिक मैथमेटिक्स में माइनस को हटाने का तरीका क्या होता है, इस मल्टीप्लाई में क्या तरीका है, आप यहाँ से 1 कैरी करवाओगे। कितना कैरी करवाओगे, 1। तो जो 1 कैरी करवाओगे वो बेस से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 जब आप कैरी करवाते हो तो 1 इंटू 10 10 बनेगा, वो 10 इधर लाओगे तो 10 + 10 -12, तो सोल्व करने में फिर भी -2 बचेगा, तो 1 कैरी करवाने से बात बैठेगी नहीं, तो अपन क्या करेंगे, 2 कैरी करवाएंगे। कितना कैरी करवाएंगे, 2। चलो नेक्स्ट स्टेप में कैरी करवाएंगे अपन। पहले में देखो -12, यहाँ पे 10 है आपके पास, यहाँ पे आपके पास 104 है, तो क्या करें अपन आगे अपन ना ये यहाँ से 2 कैरी करवाते हैं। तो जब 2 कैरी करवाएंगे तो यहाँ पे तो बचेगा 8, वो जो 2 है ना वो बेस से मल्टीप्लाई होकर आएगा, ध्यान रखना, बेस यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो 2 इंटू 10 कितना था, 20, तो यहाँ पे 20 आ गया, 20 माइनस आप करोगे 12, और यहाँ आपके पास कितना है 104। इससे आगे वाला स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ 104, यहाँ पर आपके पास 8 है, और यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, अगेन 8 आ जाएगा, ठीक है। तो अब बेस में सिंगल जीरो, इसलिए सिंगल डिजिट अपने को रखनी है, ठीक है। तो अपने पास सिंगल डिजिट है यहाँ पे, तो देखिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, 88104 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपके समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताएं।